जय श्री राम साथियों। आज हम लोग यात्रा कार्य सिद्धि में बाधक दिशाशूल एवं दिशाशूल का परिहार और किसी भी सर्व कार्य सिद्धि में बाधक जो राहुकाल वास, योग निवास, चंद्रमावास, इनके द्वारा कार्य सिद्धि के जो उपाय हैं इनके बारे में चर्चा करेंगे। विशेषतः दिशाशूल के बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। साथियों, जब भी हम लोग किसी यात्रा में जाते हैं, विदेश की यात्रा करते हैं, घर से बाहर किसी भी मनोवांछित कार्य के लिए हम लोग बाहर जाते हैं, यात्रा प्रवास पर जाते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि हमारे कार्य सफल होते हैं और कई बार हमारे कार्य सफल नहीं हो पाते हैं। तो इनके लिए हमें बहुत कष्ट उठाना पड़ता है। उस समय कई लोग इस प्रकार से विचार करते हैं कि क्या कारण हुआ जिसके कारण हमारे द्वारा की हुई इतनी मेहनत के उपरांत भी हमें सत्फल की प्राप्ति नहीं हुई। हमारे कार्य सफल नहीं हुए, कार्यों में हम सफल नहीं हो पाते हैं, मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन फिर भी किसी न किसी कारण से कार्य में सफल नहीं हो पाते हैं। तो साथियों, इन सब बातों के ऊपर विचार करते हुए हमें सर्वप्रथम यात्रा प्रवास के लिए दिशाशूल का विचार करना चाहिए। यात्रा करते समय दिशाशूल, काल राहु का वास, चंद्रमा का वास, योगिनी का वास, इन सभी बातों पर पहले विचार करना चाहिए और अपने कार्य सिद्धि का उपाय करना चाहिए। इन सभी बातों का हमारे जीवन में बहुत महत्व होता है। यात्रा प्रवास के दौरान इन सभी बातों का महत्व बताते हुए इस प्रकार से शास्त्रों में कहा भी जाता है कि दिशाशूल ले जाओ वामे, राहु योगिनी पूठ, सन्मुख लेवो चंद्रमा, लावे लक्ष्मी लूट। इस प्रकार से कहा गया है। तो ये एक सूत्र है यात्रा प्रवास के दौरान हमारी मनोकामनाओं को पूर्ण करने का। इसका अर्थ इस प्रकार से बता सकते हैं कि दिशाशूल ले जाओ वामे। जब भी हम यात्रा करें तो दिशाशूल सामने वाली दिशा में, सम्मुख हमारे सामने नहीं होना चाहिए। जिस दिशा में, किसी भी दिशा में यात्रा करें वहाँ पर दिशाशूल नहीं होना चाहिए। बाईं साइड में, बाईं तरफ दिशाशूल हो तो हमारे कार्य सिद्ध होते हैं। तो दिशाशूल ले जाओ वामे, राहु योगिनी पूठ, राहु काल राहु का वास और योगिनी का वास, ये दोनों पीछे की साइड में, पीठ की तरफ हम जहाँ भी यात्रा करें तो पीठ की तरफ, पीछे की तरफ इनका निवास होना चाहिए। जैसे हम लोग पूर्व दिशा में यात्रा करें तो इनका निवास, राहु और योगिनी का निवास पश्चिम दिशा में या नैऋत्य और वायव्य कोण में होना चाहिए। तो पीछे की तरफ इन दोनों का निवास होता है। इसके पश्चात बताते हैं सन्मुख लेवो चंद्रमा, चंद्रमा का वास सम्मुख होना चाहिए, हमारे सामने की दिशा में होना चाहिए। यदि हम पूर्व दिशा की यात्रा करें तो चंद्रमा उस समय पूर्व दिशा में होना चाहिए, चंद्रमा का निवास पूर्व दिशा में होना चाहिए। सन्मुख लेवो चंद्रमा और लावे लक्ष्मी लूट। किसी भी व्यापार कार्य से, किसी भी हमारे मनोवांछित कार्य से यदि हम जाते हैं तो हमारे कार्य अवश्य सिद्ध होते हैं, लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। ऐसे योग बनते हैं इस सूत्र के द्वारा। तो कार्य सिद्धि का एक ऐसा ही उदाहरण आप लोगों को बताता हूं। यदि पूर्व दिशा की हमें यात्रा करनी हो तो सोमवार और शनिवार को कभी भी नहीं करनी चाहिए। दिशाशूल नित्य प्रति यात्रा करने वालों के लिए विचारणीय नहीं है। यदा कदा विचार करते हैं या किसी विशेष कार्य से पूर्व दिशा की यात्रा करते हैं या अपनी मनोवांछित दिशा की ओर जाते हैं तो उसके लिए विचार करना चाहिए। तो यदि पूर्व दिशा में जाना हो अपने किसी कार्य सिद्धि के लिए तो उस समय सोमवार को और शनिवार को पूर्व दिशा में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि सोमवार और शनिवार को पूर्व दिशा में राहुकाल होता है।
दिशाशूल होता है, इसलिए सोमवार और शनिवार को पूर्व दिशा की यात्रा नहीं करनी चाहिए। तो कब करें? कार्य सिद्धि के लिए यदि पूर्व दिशा की यात्रा करनी ही पड़े तो मंगलवार और बुधवार के दिन पूर्व दिशा की यात्रा करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा कहा गया है कि दिशाशूल ले जाओ वामे, बाईं तरफ हम जिस दिशा में यात्रा करें उस तरफ दिशाशूल न हो, बाईं तरफ दिशाशूल का निवास होना चाहिए। तो मंगलवार और बुधवार के दिन दिशाशूल उत्तर दिशा में होता है, तो यदि पूर्व दिशा की यात्रा करते हैं तो दिशाशूल बाईं तरफ हो जाता है और कार्य की सिद्धि भी होती है। और जो कि पूर्व दिशा में यात्रा करनी हो तो बाईं तरफ दिशाशूल हो जाता है बुधवार को। तो दिशाशूल के उपरांत हम विचार करेंगे राहु और योगिनी के लिए। तो बुधवार के दिन पूर्व दिशा की यात्रा करें तो उस समय राहु और योगिनी का निवास पीठ की तरफ होना चाहिए, यानी पश्चिम दिशा में या वायव्य और नैऋत्य कोण में होना चाहिए। ये कार्य सिद्धि के लक्षण बताए हैं। तो बुधवार के दिन राहुकाल, राहुवास और योगिनीवास दोनों पश्चिम दिशा की तरफ, पीठ की तरफ, नैऋत्य कोण और वायव्य कोण में होते हैं, तो कार्य सिद्धि के लक्षण बनते हैं। इसके पश्चात सन्मुख लेवो चंद्रमा ल्यावे लक्ष्मी लूट, चंद्रमा का वास सन्मुख होना चाहिए, सामने की तरफ होना चाहिए। यदि पूर्व दिशा में यात्रा करें तो चंद्रमा का वास पूर्व दिशा में होना चाहिए। अब इसके लिए तिथि, चंद्रमा का वास जो हो उसके लिए विचार करते हैं तिथि के द्वारा और राशि के द्वारा। चंद्रमा कौन सी राशि में स्थित है, कौन कौन सी राशि में चंद्रमा कौन कौन सी दिशा में निवास करता है, इस बात पर विचार करते हैं। तो पूर्व दिशा की यदि यात्रा करनी हो तो मेष, सिंह और धनु राशि के चंद्रमा में चंद्रमा सम्मुख यानी पूर्व दिशा में निवास करता है। जब पूर्व की यात्रा करेंगे तो चंद्रमा हमारे सम्मुख होगा। तो कार्य सिद्धि के लिए बुधवार के दिन पूर्व दिशा की यात्रा करनी चाहिए। यदि इस प्रकार से यात्रा करें तो हमारे पहले बताए हुए सूत्र के अनुसार, जो कि इस प्रकार से है कि दिशाशूल ले जाओ वामे, बुधवार के दिन बाईं तरफ दिशाशूल होता है। राहु योगिनी पूट, राहु और योगिनी पीछे की साइड पीठ की तरफ होती है। सन्मुख लेवो चंद्रमा, चंद्रमा सामने की तरफ यानी पूर्व दिशा में निवास करता है। लावे लक्ष्मी लूट, और इस दिन यदि किसी व्यापार कार्य से जाते हैं इस मुहूर्त के अनुसार तो व्यापार में वृद्धि होती है, लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। प्रायः ऐसा देखा जाता है कि जब भी हम किसी भी कार्य को करते हैं तो कई लोग चंद्र बल का विचार करते हैं, आज चंद्रमा कैसा है, और कई लोग चंद्र बल का विचार नहीं करते हैं। लेकिन चंद्र बल का विचार अवश्य करना चाहिए। हमारे किसी भी कार्य की सिद्धि के लिए चंद्र बल का विचार अवश्य करना चाहिए। चंद्रवास का विचार करना चाहिए, चंद्रमा का वास कौन सी दिशा में है, क्योंकि यात्रा और व्यापार की वृद्धि के लिए, यात्रा की सिद्धि के लिए चंद्रवास का ज्ञात होना, शुद्ध होना बहुत अति आवश्यक है। चंद्रवास के बारे में शास्त्रों में इस प्रकार से बताते हैं कि सम्मुखे अर्थ लाभाय, सम्मुख का चंद्रमा, यदि चंद्रमा सम्मुख होता है, हम जिस दिशा में यात्रा करें, यदि सामने चंद्रमा विराजमान होगा, चंद्रमा का निवास यदि हमारे सामने होगा तो सम्मुखे अर्थ लाभाय, सम्मुख का चंद्रमा अर्थ लाभ देने वाला होता है, धन धान्य को बढ़ाने वाला होता है। और दक्षिणे सुख संपदय, दक्षिण का चंद्रमा यानी दाहिनी तरफ, यदि पूर्व दिशा में यात्रा करें तो दाहिनी तरफ दक्षिण दिशा में यदि चंद्रमा हो, चंद्रमा का निवास हो तो सब प्रकार की सुख संपदाओं को देने वाला होता है। और पृष्ठतो मरणम चैव, पृष्ठ में पीछे की तरफ यदि चंद्रमा का निवास पीछे की तरफ है, हम पूर्व दिशा की यात्रा करते हैं और चंद्रमा का वास यदि पश्चिम दिशा में है तो पृष्ठतो मरणम चैव, पीछे का चंद्रमा मृत्यु या मृत्यु तुल्य कष्ट को देने वाला होता है, हानिप्रद होता है। और वामे चंद्रे धनक्षय,
वामे चंद्रे, यदि पूर्व दिशा की यात्रा करते हैं और चंद्रमा का निवास यदि उत्तर दिशा में है, बाईं साइड है, बाईं तरफ है, तो धन को क्षय करने वाला है, व्यापार में नुकसान, हानि देने वाला है, लक्ष्मी वृद्धि करने वाला नहीं होता है, उस समय कटौती हो जाती है, नुकसान होता है, धन का क्षय हो जाता है। इसीलिए ऐसा कहते हैं कि सर्वे दोषाम लयः यान्ति पूर्ण चंद्रे ही सम्मुखे, सर्वे दोषा ही लयम यान्ति पूर्ण चंद्रे ही सम्मुखे। सम्मुख का जो चंद्रमा होता है वह सब प्रकार से धन धान्य को बढ़ाने वाला होता है, मनोकामना को पूर्ण करने वाला होता है। तो जब सम्मुख चंद्रमा हो तब कोई यात्रा करनी चाहिए। नित्य प्रति जो भी यात्रा करते हैं उनके लिए दिशाशूल आदि को देखना आवश्यक नहीं होता है। अब किस बार में दिशाशूल कौन सी दिशा में होता है इसके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले ऐसा बताते हैं कि सोमवार और शनिवार, सोम शनिश्चर पूर्ववासा, सोमवार और शनिवार को दिशाशूल का निवास पूर्व दिशा में होता है। इसीलिए सोमवार और शनिवार को कभी भी पूर्व दिशा की यात्रा नहीं करनी चाहिए। और इसी प्रकार से रवि शुक्र, रविवार और शुक्रवार, रवि शुक्र पश्चिम में वासा, रविवार और शुक्रवार को दिशाशूल का निवास पश्चिम दिशा में होता है। तो रविवार और शुक्रवार को पश्चिम दिशा की यात्रा नहीं करनी चाहिए। और भौम चांद्रिक उत्तर राज्य मंगल और बुधवार, मंगल और बुधवार को दिशाशूल उत्तर दिशा में रहता है। तो मंगलवार और बुधवार के दिन उत्तर दिशा की यात्रा नहीं करनी चाहिए। और गुरुवार को दिशाशूल दक्षिण दिशा में होता है, इसीलिए गुरुवार को दक्षिण दिशा की यात्रा नहीं करनी चाहिए। अब दिशाशूल के परिहार के बारे में विचार करते हैं। यदि दिशाशूल में हमें कोई यात्रा करनी पड़े, सोमवार और शनिवार को यदि पूर्व दिशा में यात्रा करनी पड़े तो उसका भी कोई परिहार होता है। तो परिहार क्या होता है वो बताते हैं। यदि शूल में, दिशाशूल में हमें यात्रा करनी पड़े, तो रविवार को यात्रा करनी हो तो दलिया और घी खा करके घर से निकलना चाहिए, तो दिशाशूल का दोष नहीं लगता है। और सोमवार को यदि यात्रा करनी पड़े दिशाशूल में तो दर्पण यानी शीशे में मुंह देख करके और घर से यात्रा प्रारंभ करनी चाहिए। मंगलवार को गुड़ खा करके घर से निकलना चाहिए, यात्रा प्रारंभ करनी चाहिए, इससे दिशाशूल का दोष नहीं लगता है। और बुधवार को तिल व धनिया खा करके घर से निकलना चाहिए, यात्रा प्रारंभ करनी चाहिए, इससे दिशाशूल का दोष नहीं लगता है। गुरुवार को दही खा करके घर से निकलना चाहिए और शुक्रवार को जौ खाकर और शनिवार को अदरक या उड़द की दाल खा करके यदि घर से निकलते हैं, यात्रा प्रारंभ करते हैं, तो दिशाशूल का दोष नहीं लगता है, दिशाशूल का परिहार हो जाता है। सभी प्रकार के दोष की निवृत्ति के लिए, दोष की शांति के लिए हमारे शास्त्रों में इस प्रकार से बताया गया है कि ललाट के ऊपर चंदन का तिलक अवश्य लगाना चाहिए। हमारे सनातन धर्म में तिलक का बहुत बड़ा महत्व बताया गया है। तिलक क्यों लगाना चाहिए, क्या तात्पर्य है, तिलक लगाने का महत्व क्या है, इन सभी विषयों पर मैं आपको अगले आने वाले वीडियो में जानकारी अवश्य दूंगा। तिलक के विषय में जानकारी देने के लिए मैं आप लोगों के सामने जल्द ही उपस्थित होऊंगा। लेकिन आज के विषय में बस केवल इतना ही। साथियों, आज की जानकारी जो मैंने आप लोगों को दी है वो आप लोगों को कैसी लगी, इसके लिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। यदि आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब बटन के पास में घंटी का एक बटन आता है, उस बटन को अवश्य दबाएं, जिससे मेरे द्वारा
बनाई हुई वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो। और मेरे चैनल को आप लोग लाइक करें, शेयर करें, और आपके द्वारा जो भी कोई सुझाव हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। आज के बारे में इतना ही बताकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री राम।